हमारे पूर्णिया में किस प्रकार से अंचल अधिकारी, अपर समाहर्ता भूमि सुधार सदर पूर्णिया, पूर्व और वर्तमान, मैं दोनों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं, मैं उसका उजागर करता हूँ। मैं वर्तमान अपर समाहर्ता भूमि सुधार सदर पूर्णिया को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आपका एक मुकदमा नंबर 90/88/89, एक है 91/88/89, न्यायालय उप अपर समाहर्ता भूमि सुधार सदर पूर्णिया संधित जमाबंदी केस नंबर 91/88/89, बिहार सरकार बेनाम हजारीमल राका, धर्मचंद राका वगैरह को किस प्रकार से एमएस सर्वे, म्युनिसिपैलिटी सर्वे में हमारे अधिकारी जो जमीन महाघोटाला भ्रष्टाचार का जो धंधा चला रखे हैं, फर्जी कागजात बनाकर ज़मींदार को जन्म देना, फर्जी कागजात के आधार पर उनके ज़मीन को बेचवाना, फर्जी कागजात के आधार पर ज़मीन पर धड़ल्ले से कब्जा करवाना, ये सब तमाम मैं उजागर करता हूँ और मैं जांच का मांग करता हूँ। जो हमारे अभी वर्तमान एसडीओ पार्थ गुप्ता जी हैं, सदर एसडीओ, मैं उनके न्यायालय में भी 511, 512, धारा 144, 107 की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं मांग करता हूं कि 107 की प्रक्रिया में टाइम बढ़ाते हुए मैं जो मांग किया था कि संधित जमाबंदी का जांच किया जाए, तो उसमें जांच करने के बजाय हमें अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय जाने की बात कहा गया, जो मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है पूर्णिया बिहार वासियों कि हमारे अधिकारी वर्तमान जो अभी डीएम है, एसडीओ है, सीओ है, ये पूरी बिहार की मामला है। इस प्रकार से इन लोगों को कागजी जानकारी ज़मीन का नहीं है और भगवान जाने कि कैसे ये लोग आईएएस हैं, ये सब बन गए हैं। और हमको तो लगता है कि अपनी मेरिट पर नहीं बने, क्योंकि इनको ज़मीन संबंधी जानकारी ही नहीं है। और मैं जानकारी देना चाहता हूं और इस संदर्भ में मैं एसडीओ सदर पूर्णिया को भी फ़ोन के द्वारा, हमने हमेशा ज़मीन अभी अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन इस तरह का मामला हम सूचना देते चले आए, लिखित देते चले आए और मैं जांच रिपोर्ट मांगा हूं कि हजारीमल राका, धर्मचंद राका, संतोष राका, धनपत राका, इन सभी के नाम से जो जमाबंदी खोला गया है वो सब फर्जी आधार पर म्युनिसिपैलिटी सर्वे में किया गया है, जिसकी केस नंबर 90/91/88/89 बिहार सरकार बेनाम हजारीमल राका, धर्मचंद राका वगैरह में जो हमारे अधिकारी मोटा रकम खाकर इन्हें ज़मींदार बनाया गया है, इनकी आदेश कॉपी आप देख सकते हैं। पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा कि अंचल अधिकारी का और कर्मचारी का भूमिका क्या था और हमारे अपर समाहर्ता भूमि सुधार सदर पूर्णिया का 88-89 में किस प्रकार से हजारीमल राका, धर्मचंद राका को आप ज़मींदार, बहुत बड़ा ज़मींदार आप बना रहे हैं, जबकि आपने आदेश में लिखा है कि धर्मचंद का और हजारीमल राका का म्युनिसिपैलिटी सर्वे में खतियान दर्ज पाया है। तो मैं 514-93 केस में ये टोटल फर्जीवाड़ा के कागजात जो लगाया गया है
हजारी मल राका का, धर्मचंद राका का, ये जो है आपका मैं जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल सदर पूर्णिया को, एसडीओ साहब को मैं अक्षरशः पालन करते हुए एक एक तथ्य पर मैं जांच करवाना लिखित दिया हूं और सीबीआई जांच का भी आदेश है। और मैं आपको भी मैं जांच करने के लिए मैं आवेदन दिया हूं, जो मेरे पास प्रमाण है पार्थ गुप्ता जी। इसलिए मुझे निवेदन है कि आप ने कहा, हम जो फ़ोन से आपसे बात किए, आपने कहा कि मैं स्थलीय आपके साथ जाकर जांच करूंगा। मुझे ये बात सुनकर बहुत मन प्रसन्न हुआ कि चलिए कम से कम आपने ये बात कहा कि मैं स्थलीय जांच करूंगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और मैं आपको जल्द से जल्द स्थलीय जांच करने के लिए निवेदन करता हूं और इनकी मैं पर्दाफाश करूंगा कि इन्होंने फर्जीवादे तरीक़ा से 54 में जो ये रिटर्न कर रहे हैं और सरकार इसको फर्जीवाड़ा तरीक़ा से ज़मींदार बनाया है। इनकी जांचों से सारा चीज़ का खुलासा हो जाएगा। मैं पूर्णिया बिहार वासियों और मैं शासन प्रशासन और राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी से भी मैं लिखित दिया हूं, इस विषय पर जांच के लिए अभी तक निलंबित है। और माफिया लोगों, ये संतोष राका, धनपत राका, प्रताप सिंह, बहुत इसमें बड़े बड़े लोग हैं, मेयर पति जितेंद्र यादव, ये तमाम मिलकर जो है आपका नगर आयुक्त कुमार मंगलम, मेयर पति, ये टोटल मिलकर सरकारी ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन सभी को घोटाला करके किस प्रकार से किए हैं, ये इनका जांच से आपको पता चल जाएगा। और धर्मचंद राका और हजारी मल राका के द्वारा कंपनसेशन केस नंबर 1 6263 514 में जो एग्जिबिट किए हैं कागजात, इनसे पता चल जाएगा कि हमारे पूर्णिया पूर्व में जितने भी प्रखंड हैं सब कैसे किस प्रकार से फर्जी कागजात, फर्जी जमाबंदी खोल कर ये धंधा चला रखे हैं और लाखों की उगाई कर रहे हैं। और इस पर जो है हमेशा हम लिखित दिए हैं, तो जिला पदाधिकारी जांच नहीं करना, क्योंकि जिला पदाधिकारी भी ये माफियाओं से साठगांठ करके इनको लाभ पहुंचा रहे हैं, जबकि रिटर्न में ये दे रहे हैं कि इनकी रैयत में धर्मचंद राका, हजारी मल राका फर्जी तरीक़ा से ये ज़मींदार जो बने हैं रिटर्न दिए हैं खजांची हाट में। मैं उन सभी का नाम बताऊंगा। रिटर्न में नाम है खजांची हाट, कस्बा गुलाबाग, इसका बाद जो है फॉरबिसगंज, बनबनखी, कटिहार, रानीपत्रा, खुशकीबाग, गुलाबाग वगैरह वगैरह बहुत जगह जो है ये अपना रिटर्न में नाम दे रहे हैं और सरकार फर्जी कागजात पर इसको मालिक बनाकर इनको ढेर सारा ज़मीन को अवैध तरीक़ा से खरीद बिक्री करवा रहे हैं, जबकि ये 52, 49, 50, 52, 53, 54 ये सब में आप कह रहे हैं कि हमारे रैयत में बसा हुआ है। तो मैं एक नाम उजागर कर रहा हूँ, बाबू कन्हैया लाल गोलछा फॉरबिसगंज, उनको भी ज़मीन दे रहे हैं। इंद्रचंद दुग्गड़ को भी ज़मीन दे रहे हैं अपनी रैयत में, ये लोग रिटेन में। और इस ज़मीन को किस प्रकार से ये लोग रिटेन में नाम डालकर और रिटेन धारी से पुनः धर्मचंद राका, हजारी मल राका ज़मीन खरीद रहे हैं और वो कागजात दिखाकर ये 514 में डिग्री ले रहे हैं। तो ये 514-93 में जो जिस प्रकार से इन्होंने कागजात ज़मींदारी का लगाया है और इतना सारा ज़मीन जिले का ज़मीन बेच रहे हैं और इनके पास कागजात नहीं है। और अशोक ठाकुर के पूर्वज को स्वर्गीय रामफल ठाकुर के नाम से आप म्युनिसिपैलिटी नोटिस कर रहे हैं कि ये कुल म्युनिसिपैलिटी का असूली वार्ड नंबर पुराना 17 पूर्णिया पूर्व का असूली आपको देना है। तो आप धर्मचंद राका, हजारी मल राका से रिटर्न किस आधार पर लिए हैं? और अभी वर्तमान में ये कम से कम 50 बीघा से ऊपर ज़मीन हमारे जिला पदाधिकारी के संज्ञान में और
एसडीओ साहब के संज्ञान में और सीओ साहब के संज्ञान में और एसपी साहब के संज्ञान में, डीआईजी साहब के संज्ञान में, ये सभी के संज्ञान में हमने दिया, जांच मांगा और जांच अभी लिमिट चल रहा है। और हमारे बड़े पदाधिकारी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आपको हम क्यों दें, तो हम इसमें पक्षकार हैं। तो आपको हमने सवाल किया कि आप फर्जीवाड़ा तरीक़ा से धर्मचंद राका को ज़मीन कैसे बना रहे हैं, कागजात कैसे अंचल अधिकारी बना रहा है, कैसे आपका जो है अपर संभारता ये सब वगैरह डीएसएलआर सब जो है किस प्रकार से ये कागजात मनमानी तरीक़ा से आदेश निर्गत किए हैं। मैं कागजात देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है कि ये जो है ज़मींदार हैं, ये संतोष राका ज़मींदार का वंशज हैं, संतोष राका धनपत राका की चोर का वंशज हैं। ये साबित नहीं कर सकेंगे। मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ और मैं मांग करता हूँ कि अगर ज़मीन संबंधी विवाद को समाप्त करना है तो मेरा मुख्य मांग है कि आप 514-93 में जो न्यायालय द्वारा डिग्री दे रहे हैं उस समय में कितना रुपया लेकर डिग्री दिए हैं। मेरा आरोप है, क्योंकि अभी न्यायपालिका का जो स्थिति है, कार्यपालिका का जो स्थिति है, विधायिका का जो स्थिति है, आए दिन सोशल मीडिया में और अखबारों के द्वारा इन लोगों के घर से अरबों करोड़ों रुपया छापामारी में मिल रहे हैं। तो बताइए कि किस प्रकार से हमारे ज़मीन का सिस्टम चल रहा है और ये गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिल रहा है। अशोक ठाकुर का लिखा जोखा पर न्याय नहीं मिल रहा है। इतने एविडेंस होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि माफियाओं को ज़मीन बेचने के और सरकारी ज़मीन बेचने का आपने बात कहा है। तो मेरा मूल दस्तावेज आप जांच कीजिए और धर्मचंद हजारीमल का मूल दस्तावेज ज़मीन का कि कितना 1000 एकड़ का मालिक है। इतना सारा ज़मीन किस प्रकार से ये चारों जिला में रैयत को बसा रहे हैं और ये ज़मीन को बेच रहे हैं, इसका भंडाफोड़ हो जाएगा। अगर पूर्णिया जिला का ज़मीन संबंधी ज़मीन का कागजात रजिस्टर पंजी 2 सही करना है तो ये आपको जांच करना होगा। मेरे पास उसके एविडेंस में पूरा प्रूफ है, क्योंकि बिहार सरकार बनाम धर्मचंद राका दोनों लड़े हैं मुकदमा 514 में, और ये सीओ के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा मुकदमा में लाकर इन्होंने मुकदमा में अपनी पैरवी और कागजात न तो धर्मचंद के विरोध और ना ही हजारीमल राका के विरोध फर्जी कागजात का दावा किया और ना ही सरकार अपना कोई कागजात लगाया। ये दोनों मिलकर, बिहार सरकार और धर्मचंद राका दोनों मिलकर दोनों चोरी कर रहे हैं और चोरी करवा रहे हैं और ये सरकारी बेनामी ज़मीन को करोड़ों अरबों रुपया में बेचा रहे हैं। तो मेरा आप आखिरी चेतावनी सुन लीजिए कि अगर यदि खेसरा नंबर 1650 वगैरह पर खाता 889 में काम होगा खुशकीबाग हाट में माफियाओं के द्वारा, तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं उस पर जाऊंगा। अगर किसी प्रकार की विवाद, हत्याएं या खून खराबा होता है, इसके जिम्मेवार हमारे एसडीओ साहब, हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी एकदम दोषी होंगे। और जो है पुलिस प्रशासन को भी मैं पहले से कहते चले आ रहा हूँ, मेरा लिखा पढ़ी के साथ है और मेरा आरोप का आप जांच करवाइए। अगर गलत निकलेगा तो आप हमको कार्रवाई करते हुए फांसी पर दे दीजिएगा और मेरा आप खुला चुनौती स्वीकार कीजिए कि आपको जांच में हम सहयोग करें और ये चोर सबको पकड़े। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ज़मीन में, ज़मीन का किस प्रकार से कागजात बनाया जाता है। पूर्णिया पूर्व में ये फैक्ट्री खोल कर रखे हैं रसूखदार भूमाफिया लोगों का। फर्जी कागजात पर ज़मींदारी बनाना और गरीब गुरबा को बेदखल करना और अशोक ठाकुर की ज़मीन को किस प्रकार से बांटा गया है, इसकी उजागर होना ये साबित करता है। मैं बहुत मेहनत से ये सब साक्ष्य को इकट्ठा किया हूँ और मैं अधिकारी को, डीएम साहब को और एसडीओ साहब को, अपर समाहर्ता को
उसकी काला करतूत को मैं खोलकर सामने रखना चाहता हूँ, रख दिया हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी शर्म नाम का चीज़ होगा तो आप कार्रवाई कीजिएगा, और नहीं तो उस पर अगर यदि किसी प्रकार का ज़मीन पर, आरोपित ज़मीन पर जब तक आप स्थलीय जांच नहीं करेंगे एसडीओ साहब, तब तक उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा, और सर्वविदित करना होगा कि उसका मालिकाना ज़मींदारी कितना आना का था और आपने मालिक कैसे माना है। और पूर्णिया बिहार वासियों, हमें सहयोग कीजिए, हमें आगे की और मैं उजागर करूँगा। हाँ, इन लोगों का गलत काम करने वाले के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं गलत करता नहीं हूँ और मैं गलत बर्दाश्त करता नहीं हूँ, और मेरे पास सारा एविडेंस है, इतना पन्ना में 514-93 में इस सारा खेल, सारा चीज़ जज से लेकर, हाँ, आपका सीओ साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, अपर समाहर्ता, हाँ, ये टोटल किस प्रकार से घोटाला किए हैं, हाँ, हजारों एकड़ ज़मीन का, और अभी आज का डेट में बेच रहे हैं इन सब ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का। मैं स्थलीय जांच पर जाकर जांच करवाकर पकड़वाना चाहता हूं, और मेरा संपत्ति आपस स्वसम्मान किया जाए, मेरा भी साक्ष्य देखा जाए, और मेरा लगाया गया आरोप का भी साक्ष्य देखा जाए। अगर धर्मचंद का ज़मींदारी का कागजात होगा तो मुझ पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, हाँ, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र प्रशासन अशोक ठाकुर के ऊपर आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं उस पर अगर यदि सरकारी ज़मीन वर्तमान हो चुका है, हमारे पूर्वज का ज़मीन, और वो धर्मचंद बेचेगा, उसका पुत्र संतोष राका बेचेगा गलत कहकर, और डीएम साहब करोड़ों घूस लेकर बेचवाइएगा, तो प्लॉट पर खून खराबा कराने का आप दोषी माना जाए। क्योंकि पूर्णिया में जितने भी अभी हत्याएं हुआ है ज़मीन पर, ये सब हो रहा है आपकी अधिकारी पदाधिकारी, आपका थाना का संरक्षण में हो रहा है, और अशोक ठाकुर गलत बात नहीं बोल रहा है। आप इसको जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद।